आज आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ में अन्य सभी संविधान निर्माताओं को कोटिशः नमन करता हूं। साथ ही साथ इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे संप्रभु राष्ट्र भारत गणराज्य के लिए एक ऐसा भारतीय संविधान दिया है जो विश्व का एक अनूठा और ऐतिहासिक संविधान के रूप में स्थापित हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान सभी धर्म, संप्रदाय, संस्कृति को समायोजित करते हुए समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष भावना के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करते हुए भाईचारा स्थापित कर सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। हम अपने महान उन भारतीय संविधान के शिल्पकारों को और उनके किए गए कार्यों को जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है कि आज भारतीय संविधान सभी के सम्मान का ध्यान रखते हुए समतामूलक समाज की स्थापना की ओर अग्रसर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 नवंबर 1949 को जब इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सौंप रहे थे और सौंपने के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वालों की नीयत में खोट है तो अच्छा होते हुए भी संविधान जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। अगर लागू करने वालों की नीयत साफ है तो स्वाभाविक रूप से इस संविधान के माध्यम से हम समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में पिरो करके कदम से कदम मिलाकर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज बाबा साहब की वो आशंका कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। या संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। सर्वविदित है कि आज बड़े पैमाने पर बिना किसी लिखित आदेश के, बिना किसी शासनादेश और अध्यादेश के और बिना किसी कानून के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण को
निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से यह है न केवल इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अधिकारों पर डकैती है, बल्कि संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ भी। इसलिए स्पष्ट रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है। संविधान लागू करने वाले लोग की नीयत में कहीं न कहीं खोट है, और यही कारण है कि आए गए दिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना आम बात हो गई है। इसलिए हम समस्त देशवासियों से कहना चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण राष्ट्र भारत गणराज्य और संविधान के पीछे हमारे देश के उन तमाम राष्ट्र नायकों, अमरवीर सपूतों, शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने के अनुरूप वर्तमान स्थिति मिली हुई है। कुछ लोग संविधान से खिलवाड़ कर हमारे देश के उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राष्ट्र नायकों और वीर सपूतों, शहीदों की शहादत का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए समस्त देशवासियों को आज नए सिरे से इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है, सजग सावधान रहने की आवश्यकता है। समय रहते संविधान को बचाने के लिए हमें तैयार भी रहना है। संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर भी यदि निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो रणनीति बना करके उसके लिए भी हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है। आज देश की आजादी के यूं तो 76 वर्ष बीत गए, यहां तक कि सत्तानसीन पार्टियां 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव भी मना रही हैं, लेकिन आज भी 75 साल बीत जाने, 76 साल बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक साजिश के तहत घिनौना खेल खेला जा रहा है, कहीं पर उनके ऊपर पेशाब कर देना, कहीं मलमूत्र का लेप कर देना, कहीं में मुंह में मिट्टी ठूंस कर और फिर जबरियन उसे पेशाब पिला देना, और साथ ही साथ अन्य और भी अमानवीय कृत्य बेधड़क किए जा रहे हैं। इधर कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं जब जिसे हम गुरु कहते हैं, शिक्षक जाति द्वेष भावनाओं से प्रेरित होकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों को, छात्रों को निर्ममता से इसलिए पीटते हैं कि वो समय पर फीस नहीं जमा कर पाया, और उनकी इस बर्बरता की पिटाई के फलस्वरूप कई बच्चे, कई छात्र को अपनी अंतिम सांसें भी तोड़नी पड़ी, यानी उनकी मृत्यु भी हुई। हम समझते हैं इस देश में इस प्रकार की
अमानुषिक पाशविक चरित्र के लोग आदम युग की याद दिला रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे उन तमाम स्वतंत्रता संग्रामियों का यह सपना नहीं था कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जाएगा। भारतीय संविधान भाईचारे के सूत्र में पिरोकर सबको एक साथ ले चलने और उनके सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए विकास की मुख्य धारा में खड़ा होने, आगे बढ़ने का समान अवसर देता है। लेकिन उसके बावजूद घृत मानसिकता के लोग एक वर्ग, धर्म, जाति विशेष के लोगों के लिए काम करना अपनी शान समझ रहे हैं। शायद उनको यह नहीं मालूम कि आज हमारा भारतीय संविधान सबके हितों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। लेकिन इसके बावजूद सत्तानसीन पार्टी सत्ता मद में चूर होकर जिस तरीके से अमर्यादित, असंवैधानिक, अमानुषिक व्यवहार कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही दुखद है, खेदजनक है। जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों की भी हत्या हो रही है, क्योंकि भारतीय संविधान का प्राण लोकतंत्र का मूल मंत्र है। भारतीय संविधान को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आज कुचला जा रहा है। आज लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष को कुचलने के लिए आमादा हैं, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर आज विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग कर तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उनकी आवाज पर ताला लगाने की नापाक कोशिश की जा रही है। यही नहीं, आज देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। नौजवानों को रोजगार तो मुहैया नहीं करा सकती सत्ता में बैठे हुए लोग, लेकिन जिन विभागों में, जिन सरकारी प्रतिष्ठानों में या सरकारी संस्थानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, आज उनको भी अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। जिस तरीके से आज बड़े पैमाने पर देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्थाएं जो सभी लाभ में चल रही थी, उनको अपने चहेते उद्योगपतियों को उपकृत करने के लिए औने पौने दामों में उनके हवाले कर दिया गया है। यानी देश के अस्तित्व पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर खतरा है, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। तो आइए हम सब फिर से इस देश के अस्तित्व, अस्मिता, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संकल्प लें। साथ ही साथ संप्रभु राष्ट्र भारत गणराज्य पर किसी भी प्रकार का कोई आंच न आए, समय रहते हमें सजग और सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कुछ ताकतें फिर से इस देश को बांटने की स्थिति में ले जा रहे हैं।
हिंदू राष्ट्र की मांग कर इस देश की धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता पर चोट कर रहे हैं। आज कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर हिंसा भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग आज समाज को भी बांट रहे हैं और देश को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी भाईचारे के साथ आपस में रहते हुए नारा भी लगाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन आज कहीं हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, कहीं एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाया जा रहा है, कहीं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, कहीं बोल भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर समाज को बांटने की नापाक कोशिश की जा रही है। जबकि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहां पर विविध प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय, पंथ के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान सभी को भाईचारे की रास्ते पर चलते हुए सबके सम्मान और स्वाभिमान को समुन्नत बनाए रखने के लिए अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करती है। उसके बावजूद हमारे सत्तानसीन राजनेतागण आज न भारतीय संविधान की परवाह है, न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का महत्व समझ रहे हैं, न राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करते हैं। नारा तो देंगे अखंड भारत की, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग कर भारत को टुकड़े टुकड़े भी करने की कोशिश में रहते हैं। इसीलिए आज इस भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों से इस बात की अपील कर रहा हूं कि साथियों, हमेशा जब जब इस देश पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर चोट हुआ है, हम संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। ऐसी परिस्थितियां आज कमोबेश बन रही हैं। इसीलिए हमें सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। आज जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा आम बात हो गई। यह खतरे के लक्षण है। इसीलिए आज इस दिवस पर पुनः मैं भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संविधान के अन्य तमाम वो शिल्पकार जिनके सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व का श्रेष्ठतम संविधान इस देश को समर्पित किया है, हम उसका सम्मान करते हैं और उन तमाम संविधान निर्माताओं को कोशा प्रणाम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और भारतीय संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत गणराज्य पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आवे, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।